हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 21 को। पाठ का नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। पाठ के सारांश को इस वीडियो में पढ़ेंगे। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द दिया है अनुयायी। अनुयायी का अर्थ होता है अनुकरण करने वाला। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पतन के बाद फिर से उठना या उन्नति करना। तत्कालीन शब्द का अर्थ होता है उस समय का। दिवा स्वप्न का अर्थ होगा दिन में देखे जाने वाले स्वप्न या सपना। मीमांसा का अर्थ होता है अनुमान, तर्क द्वारा किसी बात का निर्णय करना। कुरीतियां का अर्थ होता है कुप्रथाएं या सर्वांगीण सब अंगों से युक्त संपूर्ण। परिहार्य का अर्थ होता है जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके, अनिवार्य। पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। महामना मदन मोहन मालवीय ने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मूना देवी थीं। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थानवाची जिसे मल्लई नाम से जाना जाता है अथवा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन ने मालवीय बनाया। तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। मालवीय ने म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। महामना मदन मोहन मालवीय जी वैदिक यानी हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत किया जा सकता है। अपने इस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार में तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे इसे कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते थे। वे नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाए। महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। महामना मालवीय जी ने भारतीय राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं जैसे कि हिंदू छात्रावास, हिंदी साहित्य सम्मेलन, भारतीय भवन पुस्तकालय आदि को खड़ा किया। राष्ट्र निर्माण में इन संस्थाओं की भूमिका मील का पत्थर है। मालवीय जी ने अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कई समाचार पत्र का संपादन किया तथा तत्कालीन ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रबल विरोध किया। मालवीय जी का निधन 12 नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ।
विलक्षण प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय नायक मालवीय जी को भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2015 ईस्वी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। तो पाठ के सारांश को हमने पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।